ऑफ सिंप्लेक्स मेथड के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ डॉक्टर तरुण शर्मा। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इन बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, विद्याधर जयपुर। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। सिंप्लेक्स मेथड में हम बात कर रहे हैं तो उसको हमने डिस्कस किया था। हमने उसमें डिस्कस किया था कि कौन से एक्टिविटी वेक्टर्स होते हैं, कौन से रिक्वायरमेंट वेक्टर्स होते हैं, प्राइस वेक्टर क्या होता है। अब आज के इस लेक्चर में हम कुछ कंडीशंस डिस्कस करेंगे जो ये बताएगी कि किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था जो हमने लिखा था ऑप्टिमाइज जेड इज इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 एंड सो ऑन cnxn, तो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए। कहने का मतलब उद्देश्य फलन क्या होना चाहिए, अधिकतम का होना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य अधिकतम होगा तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब आप पूछेंगे कि सर अगर अधिकतम का नहीं हो तो देखिए, कभी कभी हमें बुक्स में भी और एग्जाम में भी आता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन में आता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन में आता है तो आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके उसे मैक्सिमाइजेशन में बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप सिंप्लेक्स मेथड से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको चेक करना है, क्या ये मैक्सिमाइजेशन में है, क्या ये अधिकतमीकरण में है। अगर ऐसा है तब तो ठीक है, और नहीं है तो हम उसे -1 से मल्टीप्लाई करके उसको हम मैक्सिमाइजेशन में बनाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये था। सेकंड फॉर्म में ये था हमारे पास में कि जो भी हमारे पास कंडीशंस थी, यानी जो भी हमारे पास कंस्ट्रेंट थे, वो हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वेशंस की फॉर्म में होने चाहिए। यानी जो भी कंडीशंस, जो भी कंस्टेंट होंगे वो हम इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देंगे। इनइक्वलिटीज जितनी भी होगी वो सब इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि इनको नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को छोड़ के, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को इक्वेशंस के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। थर्ड पॉइंट चाहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। जो रिक्वायरमेंट वेक्टर होता है हमारे पास, जो बी होता है, दैट इज b1 b2 अप टू bm जो होते हैं, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। अगर वो नेगेटिव है कहीं भी दिए हुए तो भी हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इनइक्वलिटीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई करके उसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमें ध्यान देना है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट वेक्टर भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज करिए हमारे पास में एक कंडीशन दी हुई है 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इज इक्वल टू -4। सपोज करिए हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं इस कंडीशन में कि यहाँ पे जो -4 आ रहा है, ये अगर इसको b माने तो ये क्या है, नेगेटिव है। तो जब भी हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, तो हम देखेंगे कि हमारा जो b है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। और हम जानते हैं कि जब किसी इनइक्वलिटीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई कराया जाता है तो उसका साइन जस्ट रिवर्स हो जाता है। देखिए क्या होगा, तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो होगी 2x1 माइनस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जी हाँ, तो जो -4 था वो हमारे +4 में आ गया। तो ये हमारे को ध्यान रखना है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट वेक्टर जो भी होगा वो क्या होगा, हमारे पास में पॉजिटिव होगा। अगर नहीं है तो उसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करके बना देंगे। और थर्ड कंडीशन क्या है कि ऑल द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। जो भी हमारे पास में एक्स की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी नेगेटिव में हमारे पास वैल्यू नहीं होगी। तो ये बेसिकली कुछ कंडीशंस है जो हमें ध्यान रखनी है जब भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके बाद भी कंडीशंस होती हैं जो वेरिएबल के फॉर्म में होती है, कौन सा वेरिएबल यूज़ किया जाता है, कौन सा वेरिएबल यूज़ नहीं करना चाहिए, कब आर्टिफिशियल वेरिएबल आता है, कब स्लैक वेरिएबल आता है, कब सरप्लस वेरिएबल आता है। तो वो भी हम अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने क्या बताया कि क्या मेन कंडीशंस ये, तो मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ आपको कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए। कंडीशन जितनी भी होती है वो हमारी इक्वेशन फॉर्म में होनी चाहिए। थर्ड नंबर, हमारा रिक्वायरमेंट वेक्टर जो था वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से भी कोई कंडीशन फेल हो रही है तो हम इसे इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद ही हम सिंप्लेक्स टेबल का फॉर्मेशन करेंगे और सिंप्लेक्स मेथड को हम यूज़ करके आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रहे कि तीनों चारों कंडीशन जो हमारे वो दी हुई है ये आपको ध्यान रख के करना है। अगर ऐसा होता है तो ही हम आगे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल को देखने पे, और उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और गुरु के पे चैनल को भी आप लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।